खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, जिसका ताल्लुक़ आखिरी ज़माने से है, इसमें हम आने वाले हालात के ताल्लुक़ से जानते हैं और सीखते हैं। बताता चलूँ कि किताब मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब और आयात और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माना से पर्दा हटाती हैं और हम आखिरी ज़माने में होने वाले वाक़यात के बारे में जानते हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम इसमें से आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अब तक खुदा के फ़ज़ल से मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब बड़ी तफसील के साथ हम दूसरे बाब तक सीख चुके हैं और अब हम खुदा के पाक कलाम में से तीसरे बाब में से सीख रहे हैं। और ये भी बताता चलूँ कि हमने अब तक 4 कलीसियों का बड़ी तफसील के साथ जो है वो जायज़ा लिया है और जाना है कि किस तरह से खुदावंद ने इन कलीसियों की जो है वो इनकी इस्लाह की और किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इनको जो है वो मशवरे दिए और किस तरह से खुदावंद ने इनको तौबा के लिए कायल किया और किस तरह से खुदावंद ने इनको वो रास्ते बताए जिन पर चलकर वो कायम रह सकते थे और अपने वजूद को कायम रख सकते थे। और जिन कलीसियाओं ने उन बातों को माना वो खुदावंद के फरमुदात के मुताबिक ज़िंदा रहीं और कायम रहीं। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह के मशवरे को रद्द किया वो तबाह व बर्बाद हो गई। और ये भी हमने सीखा कि जिस ज़माने में मुकाशफा की किताब लिखी गई, एशिया कूचक जो आज तुर्की है, इस जगह पर उस ज़माने में बहुत सारी कलीसियाँ थीं, लेकिन 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई। और यीशु मसीह मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर हमें नज़र आते हैं कि सोने के 7 चिरागदानों में एक आदम ज़ात सा जो फिर रहा है वो यीशु मसीह हैं और सोने के जो 7 चिरागदान हैं वो कलीसियाएँ हैं। तो जैसा हमने अभी जिक्र किया कि यीशु मसीह ने इनकी मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया और हर कलीसिया को ख़त लिखा गया और हर कलीसिया के अंदर उसकी जो सूरत हाल है वो बयान की गई। तो ये यूहन्ना का पैगाम नहीं है बल्कि ये यीशु मसीह का पैगाम है, क्योंकि यूहन्ना अलीम कुल नहीं, यूहन्ना सारा कुछ नहीं जानता, यीशु मसीह सब कुछ जानता है। और हमने पहले पैगामात में बड़ी तफसील के साथ ये बात जानी कि अगरचे कलीसियाएँ अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, कलीसिया सिर्फ अपनी खूबियाँ बयान करने में जो हैं वो मशरूफ़ हैं, ताहम वो जो दिलों और गुर्दों को जांचता है उसने कलीसिया की उस बात को भी नुमायाँ किया जो उनके लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक थी। तो इस तरह से फिर उन्हें जो है वो मशवरा दिए गए कि किन बातों पर उन्हें अमल करना है और जीना है। आइए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से आज हम देखते हैं मुकाशफा की किताब, उसका तीसरा बाब, उसकी चौथी आयत मुकस्सम मैं आपके लिए पढ़ूँगा। इस जगह पर यूँ मरकूम है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आई दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। मैं ये बात बखूबी जानता हूँ कि खुदाम तेरा कलाम तेरे दम से यानी तेरे सांस से लिखा गया है, इसलिए कोई भी इंसान अपनी ताकत या जहन से या इल्म से या सोच से बयान भी नहीं कर सकता। इसलिए मुझे पाक से भर और मामूर कर ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूं और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को तेरे जलाली और ज़ख्मी हाथों में देता हूं। इनमें अगर कोई परेशान है, कमज़ोर है, दुखी है तो यीशु के नाम से रिहाई हासिल करे ताकि तेरा कलाम आज़ादाना सुने और खुदा बरकत पाए। मसीह खुदा के वसीले से आमीन। तो नाज़रीन, आज हमने मुकाशफा की किताब उसके तीसरे बाब की चौथी आयत पढ़ी है। बताता चलूँ कि हम सरदीस की कलीसिया का जायज़ा ले रहे हैं जो इस तरतीब के लिहाज से 5वीं कलीसिया है। एशिया कूचक की उन 7 कलीसियाओं में से जो सोने के 7 चिरागदान हैं, जिसके 7 फरिश्तों का तज़किरा किया गया है और वो 7 जो फरिश्ते हैं वो 7 खुदाम हैं, खुदा के खादिम हैं। तो उन
कलिसियों में से ये 5वीं कलिसिया है, और मैंने को बताया था कि ये वो कलिसिया जिसका कोई दाखिली मामला नहीं है। इस जगह पे ना तो कोई एजिबल है, ना बलाम है, और ना यहाँ पे कोई नकलियों की तालीम है। इन्हें कोई भी ऐसा ख़तरा नहीं है किसी बुत परस्ती का, जिस तरह की दीगर कलिसियों के अंदर ऐसे ख़तरात थे। कहीं यहूदी जमायतें थीं तो कहीं बुत परस्ती हो रही थी, लेकिन ये कलिसिया जो है इसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। इस कलिसिया का जो सबसे बड़ा मामला है वो उनकी अपनी अंदरूनी और अपनी निजी ज़िंदगी है, जो इनके लिए नुकसानदेह है। और इस कलिसिया की जो सबसे बड़ी कोताही है वो गफलत और रूहानी नींद है, जिससे यीशु मसीह ने बार बार बेदार करते नजर आते हैं। सो हम आज चौथी आयत मुकस्सा पे गौर करेंगे। हमने तीसरी आयत मुकस्सा को बड़ी गौर से जो है वो देखा, और गालबन हमने बड़ी तफसील के साथ इस पैगाम को बार बार सीखा, ताकि हम उन बातों से अवेयर हो जाएं जो रूहानी तबाही बर्बादी का सबब बनते हैं। और हमने सीखा कि किस तरह से इस कलीसिया को जागते और बेदार रहना है। और बहुत सारी मैंने किताब मुक़द्दस में से तमसीलें और वाक़यात भी बयान किए जो जहाँ पे लोगों ने गफलत बरती और तबाही बर्बादी का शिकार हो गए। और वो यीशु मसीह की तमसीलें भी मैंने पिछले पैगाम में आपके साथ शेयर की, जिसमें उसने जागते रहने पे बहुत जोर दिया है। अगर आप अनाजील अरबा का मुताला करें और खतूत को साथ मिलाकर पढ़ें तो जागते रहने पे बहुत जोर दिया गया है। किसी भी बिलीवर को, रास्तबाज को अपनी तालीम के ताल्लुक से बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो जो नहीं रह पाते वो बर्बाद हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। सो आज हम चौथी आयत मुकस्सा पे गौर करेंगे। लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। मालूम होता है कि जिनको ये मशवरा दिया गया वो जागते रहें, अवेयर रहें, बेदार रहें और गुनाह से परहेज करें। मालूम होता है कि अक्सरियत ने यीशु मसीह के पैगाम को कबूल नहीं किया। अक्सरियत ने खुदाम यीशु के पैगाम को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। अक्सरियत उसके फरमूदात से, अहकामात से, तालीमात से मुंह मोड़ गई। और ये अक्सरियत ही होती है जो सच्चाई, सदाकत, रास्तबाजी को ठुकरा देती है, दूर चली जाती है और नहीं मानती। यूहन्ना की अंजील के अंदर हमें एक वाक़या नजर आता है। यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी, और खुदावन यीशु मसीह ने उस भीड़ से कहा कि फिल हकीकत मेरा खून पीने की चीज़ है और मेरा गोश्त खाने की चीज़ है। ये बड़ी लंबी चौड़ी सारी तफसील है, मैं इख्तिसार के साथ बयान करूंगा जो ख़ास खास बातें हैं। मजमूई तौर पर लोगों ने जवाब दिया कि कौन ऐसी तालीम सुने और कौन इन बातों पे कान लगाए। इस तरह के अल्फाज वहाँ पाए जाते हैं। नतीजा ये निकला कि एक बड़ी तादाद जो है वो उल्टी फिरी, और हमें जो नजर आता है वो 12 शागिर्दी हैं या उनके साथ कुछ और दोस्त अहबाब होंगे, यानी थोड़े लोग रह गए। यीशु मसीह ने देखा कि बड़ी तादाद पहाड़ों की तरफ जा रही है, थोड़े लोग रह गए। और ये मशहूर बात उसी वक्त हुई थी जब यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम भी जाना चाहते हो चले जाओ। तो पतरस ने कहा कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं। तो थोड़े थे और ज्यादा चले थे। लिखा है कि बहुत से लोग उल्टे फिरे, बहुत सारे चले जाते हैं। तो मालूम होता है कि मुकाशफा की किताब के 3 बाब की 3 आयत में जो मशवरा दिया गया वो बहुतों को तलख मालूम हुआ। सच, रास्तबाजी, पाकीज़गी, कुर्बानी, सेक्रीफाइस की जिंदगी बहुत से लोगों को तलख और दर्दनाक और तकलीफ दे मालूम होती है। और दुनिया में बेशुमार लोग गैर संजीदा होते हैं। वो सच्चाई, सदाकत और संजीदगी के साथ कभी खुदा के कलाम को लेते नहीं है। तो मालूम होता है कि अक्सरियत जो है सरदीस की कलीसिया की जो ज़्यादा तादाद है वो यीशु मसीह की तालीम को फॉलो नहीं कर सकी। इसलिए यीशु मसीह कहते अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से, थोड़े नहीं, थोड़े से, बहुत थोड़ी तादाद है ये, ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। इससे मुराद कोई जिस्मानी लिबास नहीं है, बल्कि वो रहना सहना
اور وہ پاکیزہ کردار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا کردار، اپنا چال چلن، اپنا رہنا سہنا، اپنا کھانا پینا، اپنا جینا مرنا، اپنی زندگی کے تمام حالات واقعات کو اس دنیا کی غلاظت، گندگی، ناپاکی، ناراستی کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اور وہ پاکیزہ فضا میں رہتے ہیں، پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن وہ ہیں تھوڑے۔ تو ناظرین، جیسا میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ تھوڑے ہی لوگ جو ہیں ہوتے ہیں جو راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں، پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، تنگ دروازے میں داخل ہو۔ چوڑا دروازہ جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے اس کی طرف جانے والے بہت ہیں، اور تنگ دروازے میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں۔ قربانی کی، پرہیز کی، راست بازی کی، صداقت کی، سچائی کی زندگی بسر کرنا، یہ بہتوں کے لیے ایک بہت بڑا عمل اور کام انہیں نظر آتا ہے، اس لیے وہ اس سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ اور پاک کلام کی ترتیب میں بھی ہمیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو طوفان نوح کے وقت کشتی میں کتنے لوگ داخل ہوئے؟ کلام پاک کا جو مقدس مسودہ ہے، بائبل مقدس ہے، پاک کلام ہے، الہامی کتاب جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ صرف 8 لوگ تھے جو طوفان نوح میں بچ پائے۔ نوح اور اس کے خاندان میں ٹوٹل یہ 8 لوگ تھے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی تعداد جو ہے وہ مر گئی، ہم صرف فرضی کر سکتے ہیں کہ یہ پہلی دنیا تھی۔ اگر 1 ارب بھی ہو تو کتنی تعداد ہے، وہ کروڑوں میں بھی ہو تو بڑی تعداد ہے۔ بچنے والے صرف 8 لوگ ہیں جو خداون کے قول کے مطابق، خداون کے احکامات کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر کی۔ اور پھر آگے چل کر ہمیں نظر آتا ہے کہ خداون کے کلام کے مطابق سدوم اور عمورہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف وہاں پہ لوط کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے دل میں ابھی خدا کا خوف تھا۔ آگے چل کر جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تاہم اس وقت جب فرشتے وہاں پہ داخل ہوئے تو لوط کا گھر جو ہے وہ دیکھا گیا، تو وہاں سے بھی غالباً صرف 4 لوگ جو ہیں وہ نکل پائے، تو پورا کا پورا شہر جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ اگر یہ آبادی صرف 10,000 بھی ہو تو بھی بڑی تعداد مار دی گئی۔ اور بنی اسرائیل کے سفر میں اب جب دیکھتے ہیں، جب وہ مصر سے ملک مودا تک جاتے ہیں تو اب جانتے اکثریت گناہ میں پڑ جاتی ہے، اکثریت بربادی کا شکار ہوتی ہے، اکثریت تباہی کی طرف جاتی ہے، تھوڑے لوگ بچتے ہیں، تھوڑوں کا ایمان جو ہے برقرار رہتا ہے۔ تو اس طرح کتاب مقدس کی پوری تاریخ میں، الہامی تاریخ کے اندر بھی یہی ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے، کم اور تھوڑے لوگ ہی صداقت اور سچائی کے راہوں پہ چلتے، اکثریت تباہی اور بربادی کی طرف ہی چلتی ہے۔ سردیس کی کلیسیا کے اندر بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ تھوڑے سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اکثریت نے اپنی پوشاک، اپنا کردار، اپنا رہنا سہنا، کھانا پینا، جینا مرنا آلودہ کر لیا تھا۔ کیونکہ ہم اکثریت کو دیکھتے ہیں، دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا فیصلہ خود سے نہیں کرتے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے یہی کر رہے ہیں، سب یہی تو کہہ رہے ہیں، سب اس طرف جا رہے ہیں، سب نے وہی پہنا ہوا ہے، سب وہی خریدتے ہیں، سب یہی فیشن کرتے ہیں، سب اس طرح سے جیتے ہیں، بڑی تعداد وہاں پہ چلی گئی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے فیصلے حقائق کے مطابق نہیں کرتے، بہت سے لوگ اپنی زندگی صداقت کے مطابق اس لیے جیتے کہ وہ دیکھتے کہ بہت سارے ایسے نہیں جی رہے، تو یوں دنیا میں پاپ بڑھتا ہے، گناہ بڑھتا ہے، ناراستی بڑھتی ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے غیور ہوتے ہیں اور اپنی طرز کے فیصلے کرتے ہیں، سوچ سمجھ سے فیصلے کرتے ہیں، اور جن کی نگاہیں خداوند تعالیٰ پر لگی ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کے ساتھ مولڈ نہیں ہوتے، دنیا کیا کہہ رہی ہے وہ یہ نہیں سوچتے، وہ اپنی روحانی دنیا میں جھانکتے ہیں، اور خود سے وہ اپنے فیصلے اور خود سے اپنی باتیں جو ہیں وہ نکالتے یا غور و خوض کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ایک دفعہ
शागिर्दों को गलबन फिलिपी के पहाड़ पर ले गए। अब उनकी जो खिदमत है वो इख्तिताम पजीर हो रही है और सलीब करीब आ रही है। तो उन्हें ये जानना था कि अब तक मेरे शागिर्दों ने जो है वो मेरे बारे में क्या राय कायम की है। तो पहाड़ पर जाकर उन्होंने शागिर्दों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो झट में ये जवाब आया, कोई कहता एलिया, कोई कहता यशवा, कोई कहता यसाया, कोई कहता यर्मिया, यानी कई नबियों के नाम लिए, और कोई किसी के नबी कहता है। शागिर्दों ने फौरन से जवाब देना शुरू कर दिया, झट से बोले, जोर जोर से बोले। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। वहां पे यकसर खामोशी छा गई। अब वो क्या कहते थे, भाई आपने 2.25 साल ये कहाँ गुजारे, आपने खाने खाते रहे हैं, साथ चलते रहे हैं, खाते पीते रहे हैं, पानियों पर चलते देखा है, मुर्दे जिंदा करते देखा है, लंगड़े चलते देखे हैं, रोटियां बनती देखी हैं। तो यीशु मसीह ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो। सब पे खामोशी तारी हो गई। बहुत से लोग दूसरों की राय के मुताबिक जीते फैसले करते हैं। तब एक आवाज़ आई, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो फ़ौरन मसीह ने कहा कि पतरस, ये बात तेरे दिल में मेरे बाप ने डाली है और मैं इसी पत्थर पर, यानी इसी बात पर, इसी ईमान पे अपनी कलीसिया कायम करूँगा। तो उन 12 में से पतरस ने जो है वो एक ऐसा जवाब दिया जो खुदावन के मुताबिक था, और ये दुनिया के मुताबिक नहीं था कि सारी दुनिया, सारे यहूदी ये कह रहे हैं। तो बहुत से लोग अपना जीना मरना, अकायद, तालीमात भी लोगों के नोट ढाल देते हैं और वो कभी खुद से स्ट्रगल नहीं करते, कोशिश नहीं करते कि वो रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि सारी दुनिया वहाँ पे जा रही है, सारे वो खा रहे हैं, सारे वो पी रहे हैं, सारे ऐसे जी रहे हैं, सब वही फैशन करते हैं, तो मैं भी यही करने लगा हूँ। नहीं, वो लोग जो अपने इदराक से, सोच से, जो खुदा ताला ने अकल दे रखी है और खुदा पर ईमान रखकर कि खुदावन ताला मेरे साथ बुराई करेगा फैसला करते हैं, खुदावन उनको जीने का फजल देता है। सरदीस की कलीसिया में थोड़े से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की थी। वो दूसरे मेम्बरान से मुतासर नहीं हुए थे, तादाद को देखकर उनके पीछे नहीं चले गए थे और खुद से रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर करने का अज़म किया था। और वो थोड़े थे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थोड़े हों, वो उनकी कुव्वत बहुत बड़ी है, खुदा उनके साथ है और खुदा उनसे वादा करता है कि वो सिर्फ यही सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। तो उनका अदर साथ लिखा हुआ है कि चूँकि उन्होंने एक बड़ी सैक्रिफाइस की है और तादाद को देखकर फैसला नहीं किया और ईमान में मिलावट नहीं कही, गलत तालीमात के साथ नहीं मिले, गफलत, लापरवाही, कोताही का शिकार नहीं हुए। अगर हुए भी थे तो तौबा करके फिर वो असर नौ कलीसिया में, यानी जलाली कलीसिया में, आसमानी कलीसिया में शामिल हो चुके हैं। तो उनके लिए एक वादा किया गया है कि वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। किताब मुक़द्दस के अंदर बार बार हमें जो है वो सफ़ेद पोशाक का तज़किरा मिलता है। यीशु मसीह कुछ कलीसिया को मशवरा देते हैं कि मुझसे सफ़ेद पोशाक ले ले, और हमें बाइबल मुक़द्दस में जहाँ कहीं भी सफ़ेद लिबास का तज़किरा मिलता है, इससे मुराद पाकीज़गी है, रास्तबाजी है, अमन है, सुलह है, खुदा के साथ प्रेम हमें नज़र आता है। और मुकाशफा की किताब के 7वें बाब में तो ये तस्वीर और भी क्लियर हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है, जहाँ पे यूहन्ना आसमां पे एक बड़ी तादाद देखता है, जिसको हम बिल तफसील नेक्स्ट जो हमारे सरमन होंगे, पैगामात होंगे, उनमें हम सीखेंगे, जानेंगे अगले पैगामात में। लेकिन फिल वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे आसमां पर एक बड़ी तादाद यूहन्ना देखता है और वहाँ पे बाकायदा तौर पर लिखा है कि सफ़ेद लिबास पहने और हाथों में खजूरों की टहनियाँ लेकर बड़े के तख्त के सामने खड़े हैं। तो वहाँ भी सफ़ेद पोशाक है। 19वें बाब के अंदर बर्डे की शादी है और शादी के जो शुरका लातादाद हैं और ये उस लाफानी और अब्दी शादी में शरीक हैं, और वहाँ भी वो इस तरह का कोई महीन कतानी लिबास पहने खड़े वहाँ पे, तो वो भी सफ़ेद लिबास की तरफ इशारा है, बेदाग लिबास की तरफ इशारा है। तो यहाँ पे खुदा यीशु मसीह जो हैं उनसे वादा करते, चूँकि दुनिया में बदबख्त, नापाक, नारास, बदकिरदार, गिनौनी और गुनाह में डूबी दुनिया के अंदर सरदीस के इन लोगों ने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, गलाजत और गंदगी में नहीं गए। जब सारी दुनिया चली गई, इनके साथी चले गए,
لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لے کر معافی مانگ کر پھر دوبارہ واپس چلے گئے. لیکن یہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو آگے بڑھتے گئے اور نوح کی طرح اور دیگر مقدسوں کی طرح وہ اپنے عزم سے نہیں ہلے. ساری دنیا جب خدا سے منہ موڑ گئی, راست بازی سے منہ موڑ گئی, تو ان لوگوں نے منہ نہیں موڑا. تو خدا یسوع مسیح وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو سفید پوشاک دی جائے گی, اور میں نے جیسے بتایا کہ سفید پوشاک پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے. تو جب ایک راست باز ایماندار دل و جان سے پاکیزگی کی خواہش کرتا ہے, راست باز زندگی بسر کرنے کے لیے عزم کر لیتا ہے, خاص ساری دنیا بھی الٹی پھر جائے, وہ پطرس کی طرح یہ کہتا ہے کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے, ہم کہاں جائیں, تو وہ خداوند کو مقبول ٹھہرتا ہے, اور اس کا بدن, اس کی روح ایک ایسی قربانی بنتی ہے جو خدا کے لائق ہوتی ہے. تو پر خدا کی طرف سے ایک لباس ملتا ہے, پاکیزگی کا لباس, راست بازی کا لباس. تو سردیس کی کلیسیا کے ان تھوڑے ممبران کو وہ پوشاک دی جاتی ہے, اور پھر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. تو یہ سیر کہاں کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے سیکھا کہ یسوع مسیح کی آمد کی طرف اشارہ ہے کہ میں تجھ پہ آ پڑوں گا. تو یاد رکھیں یہ وہ آسمانی سیر ہے, یہ وہ سفر ہے جس میں ایک دن راست باز شریک ہوں گے, اور جب ایماندار یسوع مسیح کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تو وہ بادلوں پر سیر کریں گے, اور خدا انہیں ستاروں کی سیر کروائیں گے, آسمان کی سیر کرائیں گے. وہ چیزیں جو اب تک ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے, جن کو ہم دیکھ نہیں پائے, صرف سنتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, وہ سیارے, سیارچے, کہکشائیں, وہ بادل, وہ آسمان, کتنے آسمان ہیں, آسمان کہاں کہاں ہیں, آسمان کا خلا کتنا بڑا ہے, آسمانوں پہ کون رہتا ہے, فرشتے کتنے ہیں. تو ساری باتیں ہم نے سنی پڑھی ہوئی ہیں. تو سردیس کی کلیسیا سے وعدہ ہے کہ انہیں پوشاک بھی دی جائے گی, سفید پوشاک پہن کر وہ ان ساری آسمانی چیزوں کا اور ہستیوں کو دیکھیں گے, ان کی سیر کریں گے, پھریں گے اس کے ساتھ. تو یہ وعدہ ان تمام بلیورز, ایمانداروں کے لیے بھی ہے جو راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو ناظرین, جو کچھ سردیس کی کلیسیا کی حقیقت ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے, جو سچ سردیس کی کلیسیا کے لیے میرے اور آپ کے لیے. اگر ہم جاگتے رہیں, بیدار رہیں اور تیار رہیں, سیکریفائس کریں, اور بہت سے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ بڑی تعداد وہاں پہ جا رہی ہے, وہاں پہ تو بہت لوگ جاتے ہیں, سارے غلط کام کر رہے ہیں, اپنے فیصلے خود سے کریں اور راست بازی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا شروع کریں. تو پھر ہمیں آسمان سے ایک پوشاک ملے گی, اور ایک روز ہم بھی جو ہے سردیس کی کلیسیا کے ممبران کی طرح آسمانی تمام ان چیزوں کی سیر کریں گے, اور اپنے خدا یسوع مسیح کو دیکھیں گے, فرشتوں کو دیکھیں گے, خدا باپ کا چہرہ دیکھیں گے, آسمانی تمام چیزوں کو دیکھیں گے, ٹچ کریں گے اور سیر کریں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم راست بازی کی زندگی بسر کریں, اور جو 30 آیات میں مشورہ جات ان پہ عمل کریں, تعلیم جو پائی ہے سنیں, قائم رہیں, توبہ کریں, معافی مانگیں, پھر ہمیں سفید لباس ملے گا, پھر ہم مسیح کے ساتھ سیر کریں گے. خدا اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.